हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। राजस्थान की जलवायु के ऊपर भी हम लोग स्पेशल क्लास लेके आएंगे। उससे पहले आप लोग पढ़ें राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान की मिट्टियों की विशेषता क्या है, कैसे ये बनती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, और ये जो है मृदाएं जो हैं जिन्हें हम मृदा बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से ज़िले में पाई जाती है, इनका उपयोग क्या होता है, मतलब बिल्कुल डीपली और ब्रीफली जानकारी के साथ मैं आपको आज पढ़ाऊंगा राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। ये जो टॉपिक है दोस्तों, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो वन रक्षक वनपाल की हो, सीनियर लेवल के एग्जाम की हो या जूनियर लेवल के एग्जाम की हो, इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो टॉपिक है वो आपका एवरग्रीन टॉपिक है, राजस्थान की मिट्टियाँ, ठीक है ना। और जीके का और राजस्थान की जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना दोस्तों। राजस्थान की सभी मिट्टियों के बारे में आज की एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे पहले है दोस्तों रेतीली या बुलई मरुस्थलीय मिट्टी। आपने देखा होगा दोस्तों, राजस्थान का अधिकांश जो भूभाग है वो रेगिस्तान से भरा हुआ है। तो रेगिस्तान के अंदर जो आपने जो मिट्टी देखी है, जिसे आम भाषा में रेत बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रेतीली या बलुई मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी रेतीली मिट्टी है। यहां से एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिए कि आप मान लो एमसीक्यू में आ गया कि राजस्थान में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। अब ऑप्शन में दे दिया मान लो कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी और सफेद मिट्टी या रेतीली मिट्टी, तो आपको किस पे टिक करना है? रेतीली मिट्टी पे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस थ्योरी में से जो मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करना और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। राजस्थान में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी होती है दोस्तों रेतीली मिट्टी। इसका विस्तार राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर आदि जिलों में है। विस्तार का मतलब है दोस्तों कि ये इन जिलों में फैली हुई है। टोटल अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये 7 जिलों में फैली हुई है, जो है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, ठीक है ना। इस क्षेत्र में खड़ीन की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। खड़ीन की खेती किस किस को पता है? खड़ीन की खेती क्या होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको नहीं पता तो भी कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। आई थिंक आप सभी जानते होंगे अगर आपने राजस्थान जीके ठीक ठाक पढ़ा है तो, कि खड़ीन की खेती क्या होती है। तो याद रखना है दोस्तों, रेतीली या बुलई मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के सबसे ज्यादा भूभाग पर पाई जाती है। याद रखने की ट्रिक क्या है? राजस्थान मतलब रेगिस्तान है, रेगिस्तान मतलब ज्यादा रेतीली मिट्टी, रेत ज्यादा मतलब रेतीली मिट्टी ज्यादा। जहां रेतीली होगी वहां बुलई होगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। 7 जिलों में पाई जाती है जो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। वन बाय वन अपने मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। वीडियो की लेंथ पे ध्यान नहीं दिया करें, वीडियो के अंदर जो कंटेंट है उस पर ध्यान दें कि आप लोगों के लिए वो कंटेंट कितना फायदेमंद होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ वीडियो छोटी से छोटी बनाऊँ ताकि आप लोग बोर ना हो। लेकिन दोस्तों कई बार कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग होता है कि वो वीडियो लंबी खिंच जाती है, ठीक है ना। तो वीडियो को ऐसे इग्नोर मत किया करो। अगला है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी क्या होता है दोस्तों? जिसके अंदर क्षारीय प्रकृति होती है। क्षारीय प्रकृति का मतलब है जो खारी होती है, जिसके अंदर लवण यानी कि नमक की मात्रा पाई जाती है। लवण यानी कि नमक की जो मात्रा जिसमें पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लवणीय मिट्टी बोलते हैं। ऐसी मिट्टी जिसके अंदर लवण पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों लवणीय मिट्टी। यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से, यहां पे आप लोग एक नोट करने वाली बात है, प्राकृतिक रूप। अब इस प्राकृतिक रूप का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक रूप का मतलब है दोस्तों कि जो प्रकृति से अपने आप बन रही है। तो यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से बाड़मेर, पाली व जालौर में पाई जाती है, परंतु यह रूपांतरित मिट्टी होने के कारण कोटा, भरतपुर व श्रीगंगानगर में भी पाई जाती है। रूपांतरित मिट्टी का मतलब क्या है दोस्तों कि इस मिट्टी के अलग अलग रूप होते हैं, रूपांतरित चट्टानों से ये बनती है। तो इसी वजह से क्या है, हवाओं की वजह से आप मान सकते हो, पानी के वेग की वजह से आप मान सकते हो, ये मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसी कारण से ये कोटा, भरतपुर और श्रीगंगानगर में भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो मिट्टी ये प्राकृतिक रूप की मिट्टी है, बाड़मेर, पाली और जालौर में मुख्यतः पाई जाती है, लेकिन इसके रूपांतरण होने के कारण ये कोटा, भरतपुर और श्रीगंगानगर जिले में भी पाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों। इसे खारी मिट्टी भी बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों ये बात? अगली अगर हम बात करें तो भूरी रेतीली मिट्टी। आपने देखा होगा रेत के जो छोटे छोटे जो टीले होते हैं वहां पे जो मिट्टी होती है वो भूरी रेतीली मिट्टी होती है। तो इसमें क्या कहता है, रेत के छोटे छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाने के कारण भूरी रेतीली मिट्टी को ग्रे पेंटेड या धूसर मरुस्थलीय या सिरोजन मिट्टी भी कहा जाता है। नोट करने वाली खास बात क्या है दोस्तों, कॉपी पेन लेके फटाफट बैठो और नोट करो।
3 नाम है इस मिट्टी के। चौथा है भूरी रेतीली मिट्टी। पेपर में या तो वो ग्रे पेंटेड दे देगा, या वो धूसर मरुस्थलीय दे देगा, या वो सिरोजम मिट्टी दे देगा, या वो भूरी रेतीली मिट्टी दे देगा। ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भूरी रेतीली बोलो या ग्रे पेंटेड बोलो या धूसर बोलो, धूसर का मतलब है रेगिस्तान में पाई जाने वाली, सिरोजम बोलो, वैज्ञानिक नाम सिरोजम बोलो, सभी एक ही चीज है। रेत के छोटे छोटे टीलों के भाग में पाई जाती है दोस्तों। इसके कारण इसका रंग जो है वो भूरा हो जाता है। इसके लिए इसको ग्रे पेंटेड धूसर मरुस्थलीय सिरोजम सिटी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र अरावली का पश्चिमी भाग है। अरावली का कौन सा भाग है दोस्तों? पश्चिमी भाग है, जिसमें कौन कौन आते हैं? अरावली के पश्चिमी भाग अब यहाँ से आप याद कर सकते हो कौन कौन से हैं। जोधपुर, नागौर, जालोर, सीकर, चूरू, झुंझुनू व बीकानेर जिले सम्मिलित हैं। ठीक है ना, जोधपुर, नागौर, जालोर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर, इन जिलों के अंदर भूरी रेतीली मिट्टी का विस्तार है, क्योंकि ये जो जिले हैं यहाँ पे रेत के छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पे ग्रे पेंटेड मिट्टी यानी कि धूसर मरुस्थलीय यानी कि सिरोजम मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, थर्ड मिट्टी कौन सी हमने पढ़ी है? भूरी रेतीली मिट्टी। इस वीडियो में आपको सारी मिट्टियां बता दूंगा दोस्तों, सारी मिट्टियां एक ही वीडियो में अपने कवर कर लेंगे। अगली है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या होती है दोस्तों? यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला की अपात्यिकता में पाई जाती है, अपात्यिकता में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर आदि जिलों का पहाड़ी क्षेत्र आता है। यानी कि पर्वतीय मिट्टी जो है अरावली पर्वतमाला के अंडर में जितने भी जिले हैं वहां पर पाई जाती है। सिंपल सी बात आप याद रखो। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर जो है इनका जो पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना, इनका जो पहाड़ी इलाका है जो अरावली पर्वतमाला का एक अभिन्न हिस्सा है, उसके अंदर ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल, पीला और भूरा होता है। ठीक है ना, ये भूरा है, यहाँ पे क्या है? भूरा, लाल, पीला और भूरा रंग होता है इस मिट्टी का। कहाँ पाई जाती है? मैं फिर कह रहा हूं, याद रखना है। देखो सिंपल सी बात है, पर्वतीय मिट्टी यानी कि पर्वत में पाई जाएगी। अब भाई सबसे बड़ी पर्वतमाला अपने में राजस्थान में तो अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के जो भी एरिया आते हैं जहां पे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, जैसे सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर। ठीक है ना, रंग कैसा होता है? लाल, पीला और भूरा होता है। ठीक है ना, लापीभू, याद रखो, लापीभू, लाल, पीला और भूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक है मिश्रित लाल व काली मिट्टी। इसके अंदर मिक्स होती है दोस्तों, लाल और काली मिट्टी दोनों मिक्स होती है। इस मिट्टी का निर्माण मालवा के पठार की काली मिट्टी और दक्षिणी अरावली के लाल मिट्टी के मिश्रण से हुआ है। यहाँ पे देखो मैंने कहा कि दो मिट्टियां मिक्स होती है इसके अंदर, एक लाल मिट्टी मिक्स होती है, एक काली मिट्टी मिक्स होती है। ठीक है ना, तो इस मिट्टी का निर्माण, अब काली मिट्टी कहाँ से आई? मालवा के पठार से, और लाल मिट्टी कहाँ से? दक्षिणी अरावली से। ठीक है ना, तो मालवा के पठार की काली मिट्टी और दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी जब आपस में संगम करती हैं, जब आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, तो उस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित लाल व काली मिट्टी, जो हल्के गठन वाली तथा चूने की कम मात्रा लिए होती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? हल्का गठन। हल्का गठन का मतलब क्या है? इसके अंदर वो पत्थर जैसी स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं होती है, ये पाउडर फॉर्म में ज्यादा होती है। ठीक है ना, और चूने की मात्रा जो है वो इसके अंदर कम होती है, जिप्सम की मात्रा कम होती है, चूने की मात्रा इसके अंदर कम होती है। ठीक है ना, इस मिट्टी का प्रसार कहाँ कहाँ है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में है। अब खास बात ये दोस्तों, जहां पे लाल और काली मिट्टी होती है ना, वहां पे कपास और मक्का की जो फसल है वो शानदार होती है। ठीक है ना, तो याद रखना है, जहां पर भी लाल और काली मिट्टी होगी वहां पर कपास और मक्का की फसलें जो है वो काफी मात्रा में होगी। ठीक है, आगे बात समझ में? एक बार फिर समझ लेना, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि लाल कहां की और काली कहां की है। तो काली मिट्टी है मालवा के पठार की, और लाल मिट्टी जो है वो दक्षिण अरावली की। ठीक है ना, दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी है, पूरी अरावली की नहीं दोस्तों, सिर्फ दक्षिणी अरावली की। जियोग्राफी में दिशाओं का भी विशेष महत्व होता है, दिशाओं का भी विशेष ध्यान रखा कीजिए। ठीक है ना, और प्रसार क्षेत्र मैंने आपको बता दिया है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले हैं। क्लियर दोस्तों? अगली है लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी, लोमी मिट्टी आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे। ठीक है ना, लोमी मिट्टी आपने देखा भी होगा, काफी बार क्या होता है कि खेती में भी यूज होती है और काफी बार कुछ डिजाइनिंग में भी यूज होती है। लाल लोमी मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित चट्टानों से होता है। सबसे पहली बात एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी का निर्माण कौन सी चट्टानों से होता है, तो याद रखिए लाल लोमी मिट्टी जो है उसका निर्माण कायांतरित चट्टानों से होता है। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिले आते हैं। क्लियर दोस्तों? लाल लोमी मिट्टी, इसका निर्माण कायांतरित चट्टानों से होता है। कायांतरित चट्टानें,
चट्टानों के बारे में किस किस को पता है? अगर नहीं पता तो कमेंट में जरूर बताना, एक क्लास स्पेशल अपनी चट्टानों के ऊपर लगा देंगे, ठीक है ना। वो मैं तभी लगाऊंगा जब आपकी कमेंट आएंगे कि सर चट्टानों के बारे में भी एक बार पढ़ा दो, ठीक है ना। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिले आते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होने पर भी अच्छी फसल उत्पादित होती है, क्योंकि दोस्तों इस यहाँ पे एक रीजन है, जो लाल लोमी मिट्टी होती है, ये इसकी जो उपजाऊ क्षमता है, ठीक है ना, इसकी जो बोइंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर चाहे वर्षा हो चाहे ना हो, यहाँ पर अच्छी फसल उत्पादित होती है। यहाँ पर मुख्य जो है मक्का की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है दोस्तों? मक्का की खेती की जाती है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अगला है मध्यम काली मिट्टी या काली मिट्टी भी अपने बोलते हैं। कई बार क्या होता है मध्यम यानी कि थोड़ा कम काला रंग होता है इसका, इसलिए इसको मध्यम काली मिट्टी या काली मिट्टी बोलते हैं, ठीक है ना। इस मिट्टी का प्रसार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में है। इस मिट्टी में मुख्य कपास पैदा होती है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपने पढ़ा कपास पैदा होती है। अब लाल मिट्टी में आपने पढ़ा कि मक्का की खेती की जाती है। अब आपने देखो जो थी आपकी मिश्रित लाल और काली मिट्टी, इसमें देखो ये देखो कपास और मक्का की फसलें, याद करना कितना आसान हो गया। कैसे? जो काली मिट्टी है उसमें कपास होगा, जो लाल मिट्टी है उसमें मक्का ज़्यादा होगा, तो वही तो हो गया ना। आगे देखो क्या हुआ था, लाल मिट्टी इसके अंदर क्या था, मक्का ज़्यादा हो गया। कपास किस में हुआ था? काली मिट्टी में। तो ऐसे याद करना सीखो, ठीक है ना, ऐसे ट्रिक से याद करना सीखो। तो 2-3 मिट्टियां एक साथ याद हो, कौन सी? लाल लोमी मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी और काली और लाल मिश्रित मिट्टी, ठीक है ना, जिसके अंदर फसलें तो आपको याद होगी कपास की और मक्का की होती है। कैसे काली कैसे कपास, याद रखो, कैसे काली कैसे कपास। लाल लाल जो बच गई उसके अंदर क्या होगा? मक्का होगा, ठीक है ना, लाल के अंदर क्या होगा? मक्का होगा। क्लियर दोस्तों, याद रखनी है इस बात को। तो इस मिट्टी का प्रसार कहाँ का है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में है। इस मिट्टी में मुख्य कपास अधिक पैदा होती है। अगली है दोस्तों कछारी जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जो जल के साथ बहकर आती है, जो जल के कटाक्ष से बनती है, ठीक है ना। तो इस मिट्टी को दोमट, कांप, ब्लैक कॉटन सॉइल आदि के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं? इसमें कॉटन की मात्रा जो है ना दोस्तों, मतलब कॉटन अगर आप उगाओगे खेतों में इस मिट्टी के अंदर तो सबसे ज्यादा होता है उत्पादन, प्रोडक्शन रेट जो है कॉटन का वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। क्लियर? अब इस मिट्टी के भी अलग अलग नाम है। इस मिट्टी का तो आप दोमट कह सकते हो, दोमट मृदा, कांप मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है ना। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। जिसके नाम ज्यादा होते हैं ना उसको आप अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि क्या होगा कि पेपर में क्या कई बार क्या होता है कि बच्चे डर जाते हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, उन्हें ये नहीं पता कि ये कछारी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना। या फिर उसने बोल दिया कि दोमट मृदा के बारे में कुछ लिखिए, बच्चे कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, उन्हें ये नहीं पता कछारी जलोढ़ मिट्टी के बारे में ही पूछ रहा है। तो ऐसे दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग में रिमेंबर रखना पड़ेगा। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। यह मिट्टी राजस्थान के पूर्वी मैदान जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर आदि जिलों में विस्तृत है। इस मिट्टी की जो दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले बताया सीड्स प्रोडक्शन जो लिमिट है, क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि जो उपजाऊ क्षमता है फसल को उत्पादित करने की वो अधिक होती है। याद कैसे रखोगे भाई? जहां पे जल ज्यादा होगा ना, अच्छा जल जहां पे मिलेगा फसल वहां अच्छी होगी। याद रहता ना आपको ये बात। तो जलोढ़ जल नाम आ गया तो जाहिर सी बात है उपजाऊ ज्यादा होगी। जलोढ़ मतलब जल से आई है ना, याद रखो, ट्रिक कैसे भी याद रख सकते हो। जलोढ़ जल, जल जहां होगा वहां उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी, तो जलोढ़ यानी कि सर्वाधिक उपजाऊ। आगे बात समझ में, ठीक है ना, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अपनी बात करें दोस्तों भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः बनास बेसिन में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्र आते हैं। यहां पर दोस्तों क्या है, ये बनास बेसिन में पाई जाती है, याद रखना है, ठीक है ना। भूरी बनास बेसिन, ठीक है, बै याद रखो। जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? टोंक, सवाई, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्र आते हैं। यहां पर दोस्तों 2 तरह की फसलें बहुत ज्यादा उगाई जाती हैं। पहला व्यावसायिक फसलें और दूसरा खाद्यान्न फसलें, जो खाने पीने की होती है। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है दोस्तों? जैसे तरबूज, ककड़ी, ठीक है ना, और इस तरह से जो भी चीजें होती है, जैसे ग्रीन सैलेड जो भी होता है वो खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, ठीक है ना। व्यावसायिक कौन सी होती है? जो अपने बेचने के तौर से उगाते हैं, बिजनेस पर्पज से उगाते हैं कि हम लोग उसको बेचेंगे, हमें थोड़े पैसे मिलेंगे और अपना घर चलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कपास उगा दिया, गेहूं उगा दिया, चावल उगा दिया, उसको फिर आप अनाज मंडी में जाके बेच के आए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यावसायिक खेती। खाद्यान्न फसलें और व्यावसायिक फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती है भूरी मिट्टी के अंदर, क्योंकि और यह मिट्टी जो है दोस्तों जायद की फसल के लिए उपयुक्त है। खाद्यान्न फसलें और जायद की फसल, जायद की फसल कौन कौन सी होती है? आपको पता है 3 तरह की फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद। जायद के अंदर कौन सी आती है? तरबूज, ककड़ी, ठीक है ना, ये खरबूजा, ये सब चीजें कौन सी होती है दोस्तों? जायद की फसलें होती है। तो ये मिट्टी जो है वो जायद की फसलों के लिए
अत्यंत उपयुक्त है, ठीक है ना, यानी कि सबसे बेस्ट टेंडेंसी जो है इस मिट्टी के वो जायद फसलों के लिए बढ़िया होती है, ठीक है ना दोस्तों। अगला है लाल और पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, सिस्टनीस आदि स्थानों के टूटने से हुआ। ग्रेनाइट जो थे या सिस्टनीस जो पत्थर थे वो आपस में टकराए या फिर किसी भी प्रलय के कारण, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कैसे वो टूटने से क्या है उनके छोटे छोटे बारीक कण बन गए और उनके स्थानों के टूटने की वजह से जो मिट्टी बनी वो थी लाल पीली मिट्टी, ठीक है ना। और इस मिट्टी का जो प्रसार है, यानी कि मिट्टी कहाँ फैली हुई है, प्रसार का मतलब है फैलना। इस मिट्टी का प्रसार सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर आदि जिलों के अंदर है, ठीक है ना। जो लोग इन जिलों से बिलोंग करते हैं उन्होंने ये मिट्टियां देखी हुई होंगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, ये तो थी टोटल मिट्टियां। अब अगर यदि वो कह दे कि रचना विधि के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार की होती है। रचना विधि का मतलब है दोस्तों वहां पे पाई जाने वाली क्षमता। रचना विधि यानी कि बनना, कहां पर कैसी मिट्टी बन रही है उसे हम लोग बोलते हैं रचना विधि। तो दोस्तों रचना विधि के आधार पर मिट्टी जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला स्थानीय मिट्टी, पहला टॉपिक है स्थानीय मिट्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय मिट्टी, स्थानीय का मतलब क्या होता है, स्थान, एक जगह रहने वाली, याद रखो। स्थानीय का मतलब क्या है, एक ही स्थान होगा, कोई भी उसमें ट्रांसफर नहीं होगा, एक स्थान पर रहने वाली मिट्टी। तो स्थानीय मिट्टी, यह मिट्टी जो सदैव अपने मूल स्थान पर रहती है तथा बहुत कम गति करती है, स्थानीय मिट्टी कहलाती है। गति क्या है दोस्तों, हवा का माड़ा मोटा झोंका आया उसके साथ वो चल के चलेगी, थोड़ी सी दूर चलेगी तो भी वो रही तो अपने मूल स्थान पर ही ना। चाहे आप 0.5 पे लेके जाओ, चाहे 0 पे लेके जाओ, चाहे 1 पे लेके जाओ, है तो आसपास ही ना, वही सिस्टम होता है। तो स्थानीय मिट्टी का मतलब है वो मिट्टी जो अपने मूल स्थान पर रहती है और बहुत कम गति करती है, यानी कि वो कहीं भी आती जाती नहीं है। आने जाने का मतलब ये नहीं कि उसके पैर होते हैं वो भाग चली जाती है, नहीं, मतलब पानी के बहाव से या हवाओं के वेग से ऐसा नहीं होता है कि कुछ कहीं जाती है, ठीक है ना। तो बहुत कम गति करती है, एक ही स्थान पर रहती है, एक ही स्थान पर जड़ता बन के रहती है, इसीलिए हम लोग उसे बोलते हैं स्थानीय मिट्टी। राजस्थान के दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाने वाली काली मिट्टी इसी प्रकार की मिट्टी है। जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है और दक्षिणी पूर्वी भाग है, यानी कि आधा दक्षिण में और आधा पूर्व में, उनके अंदर जो काली मिट्टी पाई जाती है वो स्थानीय मिट्टी ही है, ठीक है। अगला है विस्थापित मिट्टी। याद रखो विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है दूर चले जाना। विस्थापन याद रखो, दूर चले जाना, ठीक है ना। तो जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, चाहे वो नदी के भाव से, चाहे वो पवन के प्रभाव से आगे से आगे जब चली जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापित मिट्टी। विस्थापन होना दोस्तों, आपने पढ़ा होगा एसएसटी के अंदर, विस्थापन होना। विस्थापन का मतलब है कोई भी चीज है एक जगह से अगर दूसरी जगह जा रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापित मिट्टी याद रखो, विस्थापित यानी कि एक जगह से स्थापित होकर दोबारा से दूसरी जगह जाके स्थापित होना, विस्थापित, ठीक है ना। तो ये जो मिट्टियां हैं वो एक जगह से हिल करके दूसरी जगह चली जाती है। इसके दो मुख्य कारक होते हैं, या तो उसको नदी बहा के ले जा रही है या उसको पवन यानी कि जो हवा है वो बहा करके लेके जा रही है, ठीक है ना। तो स्थानों पर स्थानांतरित होने जाने वाली मिट्टी को विस्थापित मिट्टी कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भाग में पाई जाने वाली रेतीली बुलाई मिट्टी विस्थापित मिट्टी का उदाहरण है। ये बनती कहीं है दोस्तों, पाई जाती कहीं है, ठीक है ना। आई बात समझ में। ये तो थी दोस्तों मिट्टियों के बारे में। अब दोस्तों अगर यदि आपसे पूछ ले कि मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से मुख्य कारक हैं, तो दोस्तों 5 मुख्य कारक होते हैं। चट्टान वहां की जो टूटेगी उसकी वजह से जो मिट्टी बनेगी। जलवायु, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की जलवायु कैसी है। जैविक पदार्थ, वहां के जो जैविक पदार्थ है जो अपघटन करते हैं वो कैसे हैं। स्थलाकृति, वहां के स्थल जो हैं उनकी आकृतियां कैसी है, अगर मान लो ज़्यादा बड़ी हैं तो मिट्टी के बनने की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है, ठीक है ना। और समय यानी कि टाइम तो लगता है, अब एक चट्टान ऐसा थोड़ा ना कि आज वो चट्टान है कल वो मिट्टी बन जाएगी, नहीं, तो टाइम भी लगता है। तो 5 मुख्य कारक होते हैं मृदा निर्माण के अंदर, चट्टान, जलवायु, जैविक पदार्थ, स्थलाकृति और समय, ठीक है ना दोस्तों। ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है मृदा के बारे में, उसके तत्वों के बारे में, उसकी प्रोडक्शन के बारे में और उनमें हो जाने वाली फसलों के बारे में। दोस्तों इतना ब्रीफ मैंने आपको बता दिया ना कि अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से आप जुड़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सबका लिंक जो आपको है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों जिन लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं सरकारी नौकरी की तैयारी वाली, वो लोग प्लेलिस्ट पे जाकर अपनी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि दोस्तों हम लोग है वो फैक्चुअल और स्टडिकल मटेरियल ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों बस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने बीच में क्वेश्चन पूछे थे उनके आप कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। और चट्टानें कितनी प्रकार की होती है, अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं आपको अलग से उसकी क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।